ओम साई राम जी। आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 10 जुलाई यानी कि इस गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का दिवस है, यानी कि गुरु पूर्णिमा है जो कि हमारे गुरुओं को समर्पित है। हमारे गुरु यानी हमारे साईं बाबा, हम सब के साईं बाबा ही गुरु हैं। हमारे साईं हमारे लिए गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, सखा भी हैं, बंधु भी हैं और माता पिता भी हैं। सारे रिश्ते नाते हमारे साईनाथ से हैं। जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके बाबा सहारा बनते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत की एक पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है जो गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाई जाती है। ये पर्व जुलाई के महीने में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार यानी कि अज्ञान को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में उस व्यक्ति को समर्पित होता है जो हमें सही मार्ग दिखाता है, चाहे वह हमारे आध्यात्मिक गुरु हो, शिक्षक हो या माता पिता। यह दिन महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और आत्मचिंतन एवं साधना में लीन रहते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही दिशा और प्रेरणा के लिए गुरु का होना कितना आवश्यक है। तो अभी हमने जाना कि हमें गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी चाहिए और इसका पीछे का महत्व। तो अभी मैं आगे जो बता रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है वो हम सब साईं भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये गुरुवार के दिन ही पड़ रहा है। और वैसे भी गुरु पूर्णिमा हम सब के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जो हमें दिशा दिखाता है वो और कोई नहीं, वो हमारे साईं बाबा है। साईं बाबा हमें हर संकट से, हर विपदा से बचाते हैं। जब हम कहीं राह में भटक जाते हैं तो साईं बाबा ही हमें राह दिखाते हैं, हमें मार्ग प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी संकट जो हैं वो इतने भारी होते हैं, कभी कभी विपदाएं जो हैं वो बहुत भारी होती हैं और दुख के बादलों में हम कहीं गुम हो जाते हैं और बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा के जो ऊपर हमारा विश्वास होता है ना, वो डगमगाने लगता है, लेकिन उसी क्षण बाबा हमारा हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। हम भले ही बाबा का हाथ छोड़ दें, लेकिन बाबा हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। बाबा हमारा हाथ अंत तक हमारा साथ निभाते हैं। बाबा अपने बच्चों का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ टिप्स और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए और कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि क्या क्या बातें आपको करनी चाहिए, क्या क्या टिप्स जो हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में साईं बाबा का नाम लेकर उठ जाना है। सुबह उठ के हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना अदा करना है कि आपको एक दिन और मिला ज़िंदगी जीने का, एक खूबसूरत दुनिया देखने का। तो एक शुक्राना तो मालिक का ज़रूर बनता है। सबसे पहले सुबह उठकर शुक्राना करिए मालिक का, 5 मिनट बाबा का नाम जाप करिए। जहाँ सोए हुए हैं वहाँ पे जाकर उसी जगह पर बैठ के वहीं पर आपको 5 मिनट का नाम जाप करना है। फिर धरती पे पैर रखने से पहले, ज़मीन पर पैर रखने से पहले अपने सीधे हाथ से अपनी धरती माता को चूमिए और उसको मस्तक पर लगाइए। ऐसी हैबिट आपको रोज़ाना के लिए ही कर लेनी चाहिए। इससे आपकी जो किस्मत के सभी दरवाजे हैं ना वो खुलने लगते हैं। उसके बाद आपको बाबा की काकड़ आरती सुननी है और उसके बाद बाबा को प्रणाम करिए और नहा धो के बाबा को प्रणाम करके घर का मंदिर जो है ना वो साफ़ सुथरा तैयार कर लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए। देखिए, मंदिर साफ़ करने से पहले आपको घर की झाड़ू पोछा जो होता है ना वो पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जब घर के मंदिर में जोत जल जाती है एक बार, उसके बाद आपको सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा दुर्भाग्य माना जाता है संस्कृति में, हिंदी संस्कृति में। सबको मालूम होगा ये बात, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब घर के मंदिर में जोत जल जाती है उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं करा जाता।
साफ़ सफाई पहले करिए, उसके बाद घर का मंदिर साफ़ करिए नहा धो के, फिर उसके बाद बाबा की पूजा करिए, जो मैं बताने जा रही हूँ उस प्रकार से। सिंपल सी विधि है। बाबा हमारे बहुत भोले भाले हैं, करुणामय हैं। हमारे बाबा ने किसी भी बच्चे को अपने बाउंडेशन में फंसने के लिए नहीं कहा है। बाबा ने सबको फ्रीडम दी हुई है, सबको फ्री छोड़ा हुआ है। जैसे हमारे बाबा मस्त मौला थे, अच्छे नेक कर्म करते थे, दूसरों के लिए दया भाव रखते थे। बस बाबा भी यही चाहते हैं कि अपने भक्तों से कि उनके मन में भी करुणा मन हो, दया भाव हो, दूसरों के प्रति प्रेम भाव हो। बस बाबा अपने बच्चों से यही चाहते हैं। तो बाबा की तरह बनना तो बहुत दूर की बात है अभी हमारे लिए, लेकिन हम कुछ अपने बाबा के लिए कर तो सकते हैं। तो सुबह उठ के आपको मंदिर की साफ़ सफाई करने के पश्चात बाबा को नए वस्त्र पहनाने हैं। स्नान इत्यादि करने के बाद बाबा को सुंदर वस्त्र पहनाइए। नए वस्त्र हैं तो भी ठीक, जैसे आपकी क्षमता है ना उस अनुसार चलिए। किसी को दिल दुखाकर या अपनी चादर से पैर बाहर निकाल कर ना कभी भी नहीं चलना चाहिए इंसान को, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि भक्ति वो है जो किसी का दिल ना दुखाए। आप घर में कलह क्लेश हो किसी भी चीज़ को लेकर और आप भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। तो हमेशा पहले तो आपके घर का माहौल भी सुख शांति शांत वातावरण होना चाहिए, फिर उसके बाद आप भक्ति में अपना मन लगाइए। तो देखिए आपकी भक्ति भी सफल है, भगवान भी खुश है आपसे और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो उसके बाद बाबा को स्नान कराने के पश्चात आपको बाबा को फूल माला अर्पित करनी है, बाबा को श्रृंगार कराना है, जैसे हम कराते हैं, जैसा हम हर वीरवार को गुरुवार के दिन करते हैं, उसी प्रकार से आपको बाबा को तैयार करना है। इत्र लगाइए और साथ ही अपने मुख्य द्वार पर बंदरवार भी लगाइए, जिसे जो कि आप अशोका ट्रीज की पत्तियों से भी बना सकते हैं या आप आम की पत्तियों से भी तैयार कर सकते हैं। घर पे भी तैयार हो सकता है तोरण आपका, या आप बाहर से रेडीमेड भी ला सकते हैं। आजकल हर चीज़ रेडीमेड भी अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, हल्की सी रंगोली भी आप तैयार कर सकते हैं बाहर, और साथ में मुख्य द्वार पर 2 दिए लगाना मत भूलिएगा, श्रद्धा और सबूरी का। चौखट पे दोनों तरफ आपको तेल के सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और साथ ही शाम की टाइम पे भी आरती करनी है और सुबह के टाइम पे भी आरती ज़रूर कर लेना। उसके बाद आपको शाम के वक्त आपको लोबान जलानी है। देखिए लोबान आपको अल्टरनेटिव डेज पे जला ही लेना चाहिए। लोबान जो है वो हवन सामग्री से तैयार होता है, जो कि हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है, शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे नेगेटिविटी जो है घर से बाहर जाती है और पॉजिटिविटी घर में आती है। एक आप खुद को अलग महसूस करोगे जब आप लोबान जलाते हो। घर में जब लोबान जलता है तो जो उसकी महक होती है उससे आपको घर का माहौल जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, घर का वातावरण शुद्ध होने लगता है। तो ये एक हैबिट डाल लीजिए कि आपको लोबान 3 दिन तो ज़रूर जलानी है। थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, इन 3 दिन आपको ज़रूर लोबान जलानी चाहिए। उसके बाद आपको, जैसे आपने बाबा को तैयार कर दिया, उसके बाद आपको बाबा को भोग लगाने के लिए कुछ सामग्री या तो बाज़ार से मंगवाइए अगर आपकी क्षमता है, नहीं तो आप घर में मीठा हलवा, मीठे चावल पीले बना सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। पीले चावलों का जो भोग है ना वो बहुत शुभ होता है। अगर आप बना सकते हैं घर पे, केसर वाले पीले चावल ज़रूर बनाइए इस दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले चावलों का भोग लगाना बाबा को बहुत ही शुभ माना जाता है और बाबा को प्रिय भी थे। तो इस प्रकार से आप गुरु पूर्णिमा का पर्व सेलिब्रेट कर सकते हैं, और साथ ही अच्छे और नेक कर्म जरूर करिए और शाम को मंदिर ज़रूर जाइए। मंदिर से लौटते वक्त बच्चों को या गरीब लोगों को खाना खिला कर आइए। इससे आपकी जो भक्ति है ना, जो आपकी पूजा है ना, वो सफल हो जाएगी, आपकी आराधना है वो पूर्ण हो जाएगी। और वैसे भी कहा भी जाता है कि धर्म के बिना कर्म अधूरा और कर्म के बिना धर्म अधूरा। इससे दोनों को पैरेलल साथ में लेकर चलिए, यानी कि इकट्ठे दोनों चीज़ें करिए, कर्म भी करिए और धर्म भी निभाइए। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल करे बाबा, आपकी हर मनोकामना पूरी करे साईनाथ। और जो लोग शिरडी जाना चाहते हैं वो भी ज़रूर शिरडी जाइए, और अगर कोई शिरडी नहीं भी जा सकता है गुरु पूर्णिमा में, तो अपना मन में ही शिरडी बनाइए, अपने घर को ही शिरडी बनाइए और गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ प्यार से प्रेम पूर्वक मनाइए। देखना आपका घर ही शिरडी बन जाएगा। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आपका दिन सफल हो, आपकी खुशियाँ जीवन में आए, यही मैं बाबा से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाबा सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे।
और साथ ही मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपका नाम जाप रुकना नहीं चाहिए। सुबह से लेके धीमी धीमी आवाज़ में आप टेलीविज़न में भी लगा सकते हैं या आप अपने मोबाइल में भी लगा के रख सकते हैं। कंटिन्यू रखिए, नाम जाप चलते रहना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं साथ साथ नाम जाप चलते रहना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, अच्छे और नेक कर्म करिए और साथ ही घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में ही होता है। ओम साई राम, जय साई राम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।